तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम मुझे वो सब कुछ नहीं कर पा रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए? जानते हो एक बात, इंसान जो बहुत चीज़ों के बारे में सोचता है ना, कि मैं ऐसे पूजूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, उसमें से 90% चीज़ें उसकी खुद की सोची हुई नहीं होती है। जो उसने किसी को करते देखा होता है, वो सोचता है वो भी वही करेगा। बस कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हारी खुद की होती हैं, जो तुम्हें खुद से अंतर मन से लगता है कि नहीं ये तुम्हें खुद करना है। तो बस वो चीज़ें मैं तुमसे करवाता हूँ ना जो तुम्हारी खुद की होती हैं और जो तुमने कहीं से देखा है और देखकर तुम्हें अच्छा लगा है और इसलिए तुम वैसी सेवा करना चाहते हो और उसके लिए परेशान होना चाहते हो, तो वो मैं नहीं चाहता। तो कभी जीवन में ऐसा मौका मिलेगा कि मैं साईं की ऐसा सेवा कर पाऊँ, ये मत सोचो। आज जो तुम कर रहे हो ना, यही असलियत में तुम्हारी आत्मा करनी चाहती थी मेरे लिए, और यही सेवा मैं तुमसे ले रहा हूँ। तुम ये सोचो कि तुम आज में जी रहे हो और तुम बिल्कुल सही जी रहे हो और बिल्कुल सही कर रहे हो। जो होना चाहिए और जो करना चाहिए तुम वही कर रहे हो। इसलिए बेवजह पछतावा मत पालो मन में। जिन चीज़ों का कोई मकसद नहीं, उन चीज़ों को इतना मत सोचो। किसी भी इंसान के घर के निजी मामलों में और रोज़मर्रे की चीज़ों में कभी हस्तक्षेप मत करो। कैसे काम करवाता है, कितने पैसे देता है, कैसे रोज़ घर की चीज़ें चलती हैं, कैसे कपड़े धुलते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे कौन खाना बनाता है, क्या बर्तन होती है, क्या सफाई होती है, ये सब कोई बताए तो सुन लो, लेकिन पूछो मत ज़्यादा। जैसे तुमसे कोई ज़्यादा पूछे तो तुम्हें अजीब सा लगता है ना, वैसे सामने वाले को भी लग सकता है। और हमेशा एक बात जान लो, तुम चाहे कितना भी किसी से क्यों ना प्यार करते हो, तुम्हारा करीबी क्यों ना हो, लेकिन जो जिसका सेवक है, जिसने जिसको नौकरी देकर रखी है, वही उसका मालिक है, तुम नहीं हो। और तुम्हें इसके बीच में पड़ना भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ रिश्तों की बात आ जाएगी तो कोई तुमसे कुछ बोलेगा नहीं, पर दूसरी तरफ उनके काम का बात होता है तो वो परेशान भी होंगे, चिढ़ेंगे भी तुमसे और चाहेंगे कि कम ही आना जाना हो फिर। तो इसीलिए जो जहाँ मालिक है, अब चाहे वो कितना भी तुमसे क्यों ना अच्छे से कह दे, वही उसका मालिक है और वही उसका मालिक रहेगा, क्योंकि तनख्वाह वही दे रहा है। तुम देने की क्षमता रखते हो, फिर भी तुम तनख्वाह नहीं दे रहे हो, इसलिए तुम नहीं हो। ये तुम्हें जानते हुए दूसरों के चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। कोई इस चीज़ में चाहे भी तुम्हारा हस्तक्षेप, तो भी तुम्हें नहीं करना है। इससे रिश्ते लंबे और अच्छे टिकेंगे। और अगर दिन दिन भर का एक एक पल का हिसाब सामने वाले को दोगे ना, हाँ, जो तुम्हारा परिवार नहीं है, तो तुम समझो कि एक समय के बाद तुम्हें चिढ़ होगी, परेशानी होगी और तुम्हें लगेगा कि तुम्हें बात करना बंद कर देना चाहिए। तो दिन भर का हिसाब मत दो। दिन भर में आधे घंटे 1 घंटे बात कर लिया, वो अलग बात है, पर सबको सारे हिसाब नहीं देने होते हैं। और ये बात तुम्हें अच्छे से मालूम है कि मैं किस संदर्भ में कह रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझो, जानो और इस चीज़ का पूरा पालन करो। तुम्हारे लिए कोई भी दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। समाज ने तुम्हें बहुत समझा है, कुछ लोगों ने बहुत सराहा है, तुम्हें सम्मान किया है और तुम्हें दिक्कत नहीं देंगे। उनकी यही कोशिश रहेगी कि वो तुम्हें एक पल, 1 घंटे का भी दिक्कत ना होने दे। तो इसीलिए तुम जिस तरह के आदमी की खोज कर रहे हो, उस तरह के व्यक्ति तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आज मैं तुम्हारे कमरे की ख़राब मशीनों की मरम्मत करवाऊँगा। आज तुम्हें बड़ा आराम होने वाला है कि आज कुछ चीज़ें जो सही हो जानी चाहिए थी वो सही हो जाएंगी। तो और तुम भी खुश हो जाओगी और निश्चिंत भी साथ ही साथ हो जाओगी। तो अब आज मैं तुमसे जो भी कराने की बात कह रहा हूँ, तुम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, मन में रखते हुए अब किसी चीज़ की चिंता मत करो। मैं जान रहा हूँ तुम इसी हैरानी में हो, इसी सोच में हो कि अब रात होने को आई है, कैसे काम पूरा होगा। पर अभी 1 घंटे के अंदर अंदर सारे काम तुम्हारे हो जाएंगे। तुम एकदम निश्चिंत रहो, स्थिर हो जाओ और घंटे 2 घंटे में खुद सो जाने की तैयारी करना। खुश रहो, आयुष्मान भव, समय पर सोया करो।